देखें, किसी की हिदायत पे तो नहीं गिरफ्तार किया जाता। गिरफ्तार होती है, कानूनी तरीका कार होता है। एफआईआर हैं उनके खिलाफ थी, ये कुछ एफआईआर में बेल करा चुके हैं। ये 2 से 3 एफआईआर ऐसी हैं जिसमें इन्होंने बेल नहीं कराई थी, और इसके अलावा इनके मुतालिक काफ़ी इंटेलिजेंस ऐसी मालूमात हैं। कराची में पिछले दिनों बसों को आग लगाई गई। इसके अलावा न्यू कराची में काफ़ी टारगेट किलिंग हुई, और तमाम टारगेट किलरों का इनको चीफ भी कहा जाता है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि अब फ़िलहाल जो मैं इन्वेस्टिगेट करता तो फिर मैं आपको और भी मज़ीद इसमें से चीज़ें निकालते, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा किया गया और इसमें जल्दबाजी की गई और गलत बताया गया कि जी स्पीकर से इजाज़त लेनी चाहिए। स्पीकर से कोई इजाज़त नहीं होती है। अगर हम किसी एमपीए एमएनए को अरेस्ट करते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्म करना हमारा फ़र्ज़ है। और वो भी गिरफ्तारी के बाद एक रिटर्न में लेटर सेक्रेटरी जो कि सिंध असेंबली या नेशनल असेंबली होते हैं उनको लिखा जाता है। और जल्दबाजी की गई मुझे सस्पेंड करने में, जो कि गलत तरीका है। मैंने बिल्कुल कानूनी काम किया है और वो गिरफ्तार हैं और किसी के हुक्म पे नहीं छूट सकते सिवाय कोर्ट के। उसको कोई ना तो पुलिस अफसर छोड़ सकता है, सिर्फ उसको कोर्ट छोड़ सकती है। वो अरेस्ट हो चुके हैं, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कहीं भी कर लें, और इस इन्वेस्टिगेशन की मेरे मुअत्तल होने की वजह से इस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा फर्क आएगा। वो चीज़ें नई लोगों को मालूम हो सकेंगी जो कि इस शहर में ये की गई, इसलिए इसका इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने काफ़ी एमएनए एमपीएस गिरफ्तार किए हैं। कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन पहले नहीं, इजाज़त परमिशन नहीं ली जाती है, सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है। अभी कुछ अरसे पहले इनको सबको रेंजर्स ने उठाया और एक रात रख के दूसरे दिन छोड़ा। उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। इधर एक पुलिस अफसर ने बिल्कुल इसको कानूनी तरीके से एफआईआर है, ये भी नहीं कि आज एफआईआर है, पहले की एफआईआर है जिसमें मैंने इनको अरेस्ट किया है और बिल्कुल सही किया है। और उस पर फौरी तौर पे ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये रिएक्शन किया है और मेरे खिलाफ ये गलत कार्रवाई की है। पुलिस को आईजी को भी इन्फॉर्म नहीं किया आपने, और बात चलने पे चल रहा है कि एजेंसियों के कहने पे गिरफ्तार किया है। बिल्कुल गलत है। मुझे किसी एजेंसी ने नहीं कहा, और ना मैं किसी एजेंसी के कहने पे किसी को, मैंने जैसे बता दिया है कि मैं क्यों किसी के कहने पे गिरफ्तार करूंगा। मैंने कानूनी तरीका अपनाया है जो कि एफआईआर हैं। मैंने आपको बताया एफआईआर है, नहीं की उनके वकील ने बयान दिया है कि जी वो एफआईआर हैं और सीएम साहब उसको वापस ले सकते हैं, और या तो फिर ना कोर्ट उसकी बेल कर सकती है। उसका मुझे नहीं पता कि सीएम साहब भी वापस लेंगे तो फौरी तौर पे नहीं ले सकते। उसकी बाकायदा समरी होगी, होम डिपार्टमेंट बनाएगा, अगर कोई लॉ है तो फिर सीएम अप्रूव करेगा, तो उसके बाद ये तरीकाकार होगा। फिलहाल वो अरेस्ट है, उनको ले गए इन्वेस्टिगेट। कितने मुकदमा उनको तीन मुकदमा में, उसमें ना आपको जैसा कि पता है कि इस मुल्क के खिलाफ नारेबाजी तक की गई है। इस मुल्क के खिलाफ इस मुल्क की फौज के खिलाफ है ना बुरा भला कहा गया है, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं उनके खिलाफ है ना गलत जबान इस्तेमाल की गई है। ये सारी एफआईआर जो कि गद्दारी के जुमरे में आती हैं, इस तरह की एफआईआर्स हैं। और मजीद है ना जो है अभी है ना जो गाड़ियां जलाई गई उसमें हमने कुछ सेक्टर और यूनिट के लोग पकड़े, और इन्होंने अभी तक है ना जो है अल्ताफ हुसैन से बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं, और ये उनकी वहीं की तमाम हिदायत पे ये काम करें। और इस शहर में मैं आपको बता दूं मजीद ये कार्रवाइयां करेंगे। साउथ अफ्रीका से इन्होंने टीमें बुलाएंगे जो कि शहर में जहां भी इजी टारगेट होगा वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। आपका कहना यह है कि वो गलत है, गैर कानूनी है, करते हैं ना, उसमें चल रहा है कि जी गैर कानूनी काम किया, तरीकाकार गलत है। तो तरीकाकार तो किसी ने पूछा ही नहीं। मैं तो एक आदमी को अरेस्ट करके लेकर आया हूँ और बिल्कुल तमाम मीडिया मौजूद था, उसके सामने अरेस्ट किया, उसको बताया गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद लाया हूं। उसकी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई 1 घंटे की इंक्वायरी नहीं की, आधे घंटे की, मेरे से किसी ने पूछा नहीं। और उसके बाद वो मुझे इन्होंने मुअत्तल किया। लेकिन मुझे आईजी से पूछने की जरूरत नहीं है,
आईजी कमांडर हैं सिंध के पूरे, पुलिस रोजाना कितने लोगों को गिरफ्तार करती है? 302 में क्या सब आईजी से पूछते हैं? पूरा पाकिस्तान आईजी से पूछता है? इस टाइम पे लगाएंगे? एक एफआईआर हुई है, एक सब इंस्पेक्टर को ये पावर है कि वो बगैर किसी परमिशन और बगैर किसी इजाजत के काबिल दस्त अंदाजी जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर ये इजाजत वाले चक्कर रहेंगे और के बड़े आदमी के लिए इजाजत लें और छोटे आदमी के लिए कोई इजाजत नहीं है, तो फिर ये मैं आपको बता दूं कि ये जो शहर में ऑपरेशन हुआ है, जो अमन आया है, ये सब दोबारा है ना जो है खराब हो जाए। अच्छा, ये हवाले किसके किए? ख्वाजा अजहरुल हसन को किसके हवाले किया गया ये बता दें। सीटीडी के हवाले से आ रहा है कि नाम इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या सीटीडी का नाम? सीटीडी का नहीं, मैं तो खुद गया, मुझे दुनिया पे जानती है भाई। छापा पड़ा था, छापा कोई ऐसा छापा नहीं, सब मिसगाइड किया है, कोई ऐसा छापा वो नहीं है। इनको सिर्फ वहाँ गए थे, पता किया है सिर्फ, कोई इनके ना इस तरीके का छापा नहीं मारा गया और ना कुछ है। इन्होंने फोन पे बात की, ये मौजूद नहीं थे, पुलिस वापस आ गई है और इनकी कोई चार दीवारी का तर्ज नहीं है। हमें बिल्कुल इख्तियार है कि हम पकड़ लेते हैं। ये बता दें इस वक्त है ना जो है इसको केपी ऑफिस ले गए, कराची पुलिस ऑफिस में, और वहाँ मजीद वो डिसाइड करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन सुबह बदर कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंध पुलिस है और सिंध हुकूमत है वो आपसे काफी नाराज है, इसमें कहाँ हकीकत है? भले नाराज हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और डॉक्टर कामरान फजल का तो कोई जुर्म नहीं है, उनका तो कोई वास्ता नहीं है, ना मैंने उनसे कोई उनको बताया, ना उनसे इजाजत ली। ये हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में जो है आपस की भी ग्रुपिंग है और इस मौके से फायदा उठाते हुए सीएम साहब या किसी गवर्नमेंट को मिसगाइड करके उनको बिला वजह ट्रांसफर किया गया। अच्छा, आप ये बताइए, 2 घंटे तक ये मीटिंग होती रही, तो क्या इसमें बहस होती रही? क्या आपने समझाया और क्या उन्होंने आपसे पूछा? अफसरान को, सारे अफसरान को कानून का पता है, जो आए थे उनको पता है। अगर ऐसी चीज होती तो यहाँ से रिलीज हो जाते। जैसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि हुक्म दे दिया गया छोड़ने का, तो ये नहीं होता है, हुक्म नहीं चलता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत लिए जाते हैं, अगर कोई अदम सबूत होता है तो फिर बरी उसको छोड़ा जाता है। और वो भी इस केस में जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, वो है ना अलाउड करेंगे तो है ना पुलिस की है ना रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, वरना नहीं होगा। आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के हवाले से अफवाहें चल रही हैं, अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि अगर एफआईआर दर्ज होती है तो आप गिरफ्तारी के लिए? मेरे लिए क्यों गिरफ्तार, किस लिए क्या मुकदमा दर्ज करेंगे? मैंने बिल्कुल किया, मैंने बिल्कुल अख्तियार का कोई नाजायज इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही हुआ काम किया है, तो आप क्या अपनी मुअत्तली के खिलाफ कोई अपील करेंगे? मैंने बता दिया ना कि गलत है और इसको फौरी तौर पे है ना ये किया गया है। माजी में साहब ने पकड़े तब आपको मुअत्तल कर दिया गया। अगर इसी तरह पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा, कौन कार्रवाई करेगा, शहर को किसके रहमो करम पे छोड़ा जाएगा? वो फिर आपको इस चीजों के जो होते हैं ना, जैसे एंटीबायोटिक खाने के बाद उसके साइड इफेक्ट होते हैं ना, तो इस तरह मेरी मुअत्तली के भी इनको पता है, वो भी गलत है। यहाँ तो मुजरिम पकड़ने पे है ना जो है मुअत्तल किया जाता है, उसको मुअत्तल नहीं करते कि जो मुजरिम नहीं पकड़ता है, जो पकड़ता है उसको है ना। मैं ये पहला मुल्क है, ये पहली है ना सिंध में हुकूमत है जो किसी को गिरफ्तार करने पे किसी को मुअत्तल करती है और उसको धमकी भी दे रही है कि जी एफआईआर काटेंगे। किस चीज की एफआईआर काटेंगे? क्या जुर्म किया है? बिल्कुल कानूनी तरीका है, सारा चीज है। गिरफ्तार किया है, लेकर आए, 24 घंटे होते हैं, उसके बाद हम उसका रिमांड लेते। हमारा तरीकाकार बिल्कुल सही है किसी को अरेस्ट करने का, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। इधर इस सूबे में या इस मुल्क में कानून की बालादस्ती है, तो ये सारे के सारे जो हैं जिनके खिलाफ भी वारंट है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो और किसी भी कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, आपने ये कहा बिल्कुल होना चाहिए, ये बताइए डॉक्टर फारूक सत्तार पर भी ये मुकदमात हैं, तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस वक्त तो हम उनके घर पे गए थे, उनके जो है वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो जो आपने देखा कि वहाँ एक रश और इनके काफी लोग मौजूद थे, जिसमें हम बड़ी मुश्किल से इनको अरेस्ट करके लेकर आए। और मजीद लोगों को भी होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में हूँ कि जिसके खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट है और वो भी टेररिस्ट कोर्ट निकालती है और हर दफा डेट एक्सटेंड करती है। नहीं, गवर्नमेंट इधर क्या सपोर्ट देगी? किसी को मुअत्तल कर देती है, फिर सपोर्ट क्या होगी? ना कोई, मुझे पता है किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं देनी, लेकिन है ना इंसान के साथ जब अल्लाह होता है
तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है। मेरा अल्लाह पे ईमान है कि जिस दिन मौत आनी है उस दिन आएगी, जिस दिन नहीं आनी है। मुझे आज तक है ना बहुत सारे लोगों ने मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचाया, और जब तक वो बचाता रहेगा तो मैं बचता रहूंगा, और जिस दिन है ना मेरी है ना मौत लिखी होगी तो मैं मर जाऊंगा, इसमें कोई बात नहीं। 2 मरतबा मुअत्तल किया गया। देखता हूँ कि वो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके बाद है ना फिर मैं उसका क्या तरीका कार अख्तियार करता हूँ क्या है, और जिस तरीके से यहाँ काम करने से रोका जा रहा है उस तरीके से तो शायद मैं अब है ना इस पुलिस डिपार्टमेंट को खैराबाद कह दूँ, और हो सकता है कि मैं जो है एहतजाज के तौर पे रिजाइन कर दूं और इस पुलिस की नौकरी को छोड़ दूं। राव भाई ये बताइएगा कि पहले भी आप जो है ना लॉ के एजेंट के उसमें मुअत्तल हुए थे, अभी ये कहा जा रहा है कि देखें इधर जो है पुलिस अफसरान अपने इस वक्त ऐसा पुलिस का ग्रुप इधर हावी हुआ है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ है ना उन लोगों को अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है और काम नहीं करने देता है, और उसका तरीकाकार कुछ और है, और वो लोगों को मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरी तरफ से उनके लिए ये पैगाम है कि मैं ना डॉक्टर जमील हूं और ना डॉक्टर फारूक हूं, और ये मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास खुदा की तरफ से बड़ी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ताला मेरे साथ है, लिहाजा जो है वो मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें। राव भाई ये भी कहा जाता है राव भाई कि आप आसिफ जरदारी के खास आदमी हैं, जो बार बार आप मुअत्तल होते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। नहीं, मुझे उनकी तरफ से होता है तो वो मुझे मुअत्तल ही नहीं होने देते। देखें इसमें बहुत सारे लड़के साउथ अफ्रीका से मैंने बताया वो आए, और रहनुमा हैं नदीम नुसरत उधर से गाइड करके भेजते हैं। इनके एक लोग थोड़ी है वासे जलील है, ये तो पूरा माफिया है। मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा एक माफिया है जो कराची पे इस तरह की गड़बड़ कर रहा है, और इस वक्त है ना जो है मैं पाकिस्तान आर्मी को हमें सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने ये ऑपरेशन करके इनकी ताकत को कम किया है इस वक्त कराची में। और ये नहीं तो वरना जो है ये इतने मजबूत हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि बेगुनाह लोगों को बेताशा इन्होंने मारा है, और आइंदा भी ये करेंगे। तमाम चाइना कटिंग में ये मुलव्वस हैं, तमाम जमीनों के कब्जे में मुलव्वस हैं, तमाम वारदातें ऐसी हैं जो मुलव्वस हैं, क्योंकि इनका इंडिया से ताल्लुक है वो साबित हो चुका है। ये नहीं कि वो ताल्लुक गलत है, बिल्कुल 100% साबित हो चुका है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो इस वक्त है ना इस मुल्क में गड़बड़ फैलाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और अगर इसी तरह ऐसे नेगेटिव लोगों का साथ दिया गया तो ये जो है हालात कराची के और मजीद ज्यादा खराब होंगे। इसमें मैंने बता दिया ना कि यहाँ हर चीज का जो है इजाफा होगा, जुर्म में बिल्कुल इजाफा होगा। ये कंप्रोमाइज और की सियासत, ये जो लोगों को है ना रिलीफ देना बड़े आदमी को, ये जब तक इस मुल्क में कहीं भी चलेगा, चाहे वो सूबा सिंध हो, पंजाब हो, फ्रंटियर हो, बलूचिस्तान हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ अमन के लिए आप बेफिक्र हो जाएं कि यहाँ अमन होगा। वसीम अख्तर की तफ्तीश आपने की, उन्होंने भी क्या रहनुमाओं के नाम लिए इस तरह की तमाम दर बदअमनी के अंदर, क्योंकि 12 मई सबसे ज्यादा उनके ऊपर था। देखें सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी 2 दिन कल या परसों उनके मजीद केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं, पुलिस का चालान एक्सेप्ट किया है 12 मई का। और इस तरह के लोगों के खिलाफ अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, वो होम मिनिस्टर थे, कराची में क्या बर्बादी हुई, कितने लोग मारे, आप बताएं कि आखिर वो किन लोगों ने मारे अगर इन्होंने नहीं मारे। तो कोई आज तक साबित कर सका, कोई तफ्तीश नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का खून जो है वो रायगा इन्होंने जाया किया। राव साहब ये बताइए, ये ग्रुप जो है जो आप बता रहे हैं कि दूसरा ग्रुप काफी समझते हैं कि बहुत स्ट्रांग ये ग्रुप हो चुका है, जो तमाम जो ऑनेस्ट पुलिस अफसर हैं उनको हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई करता है? जी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन देखें इधर सबसे ज्यादा अल्लाह ताकतवर है। कोई आदमी इधर ये नहीं कह सकता है कि मैं ताकतवर हूँ। अब से 4 घंटे पहले इधर मेरा ऑर्डर चलता था, 4 घंटे के बाद अब मेरा ऑर्डर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इंसान जो है 2 मिनट में जो है बिल्कुल कमजोर हो जाता है और 2 मिनट में ताकतवर हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी चीजें पुलिस फोर्स का मोरल डाउन करेंगी? बिल्कुल, पुलिस फोर्स का भी मोरल डाउन करेंगी, और क्रिमिनल को जो है वो और हौसला देंगी, उनका मोरल अप होगा और पुलिस फोर्स का मोरल डाउन होगा। देखिए काले दम तंजीमों के तो अभी भी इतने लेटर आए, थ्रेड आए हैं, मेरे पास है। खुद मुझे आईजी सिंध ने कहा कि अपनी हिफाजत करें, और लोगों ने मुझे एजेंसी ने कहा, अभी भी मजीद थ्रेड हैं, 3 से 4 सुसाइडर
جو ہیں اس وقت شہر میں داخل ہیں. کسی جگہ بھی کسی کے اوپر بھی زیادہ تر چانس تھا کہ وہ میرے پہ کارروائی کریں گے یا کسی ایجنسی کے دفتر پہ یا کسی فورس کے دفتر پہ یا شہر میں کسی ایسی جگہ جو ایزی ٹارگٹ ہوگا وہاں یہ کارروائی کریں گے. تو لوگ یہ آتے رہیں گے اور یہ چیزیں پھر بڑھتی جائیں گی. جی بالکل ثبوت پیش ہوں گے لیکن گواہوں پہ اثر پڑتا ہے. گواہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں رہا تو اس سے ہے نا جو ہے فرق ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں مگر آپ نے پولیس میں گروپ بنانے والے افسران کے نام نہیں بتا رہے کہ جو آپ کے پیچھے پڑے. نہیں، اس میں بہت سارے افسران ہیں، ان کی نیگیٹو سوچ ہے اور وہ شروع سے میں سمجھتا ہوں. میں بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے، میں ان سے کوئی نہیں گھبراتا.